दानापुर की पुलिस और प्रशासन ने सीओ के नाम पर प्राइवेट तौर पर जमीन का काम कराकर पैसा वसूलने वाले एक घर पर छापेमारी कर जमीन से संबंधित कागजात, लैपटॉप, प्रिंटर, सीओ ऑफिस के सरकारी कागजात आदि जब्त किए हैं। काम सरकारी लेकिन हो रहा था प्राइवेट घर से और उसके लिए लिए जा रहे थे मोटे पैसे। जी हाँ, बिहटा सीओ के जमीन संबंधी काम प्राइवेट स्तर पर एक घर से पैसे के एवज में बेतकल्लुफ चलाया जा रहा था। ये काम सीओ साहब के नाम पर उनके सहमति से एक प्राइवेट व्यक्ति उदय कुमार संचालित कर रहा था। इसकी शिकायत लोग एसडीओ और एसपी दोनों से कर रहे थे और इन पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही इस संबंध में पुख्ता गुप्त सूचना मिली, दलाल के घर पर छापा मारा गया। हालांकि दलाल उदय कुमार किसी तरह दीवार फांदकर भाग निकला। मिली, हम लोगों ने काफ़ी टाइम से इसका प्रयास कर रहे थे कि हम लोगों को सूचना थी, गुप्त सूचना भी थी और पब्लिक भी आकर कंप्लेंट करता था कि दाखिल खारिज, परिमार्जन और अंचल के अन्य कार्य जो अंचल कार्यालय से होने चाहिए वो अंचल कार्यालय से ना होकर किसी प्राइवेट और निजी स्थानों से हो रहे हैं और प्राइवेट लोग उसको संपन्न कर रहे हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। तो हमको आज सुबह ऐसी गुप्त सूचना मिली कि ये कार्य लई में संपादित किया जा रहा है। लई जो विक्रम और बिहटा के बॉर्डर पर है, बिहटा में ही लई पंचायत आता है। तो हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली तो हम और एएसपी साहब संयुक्त रूप से वहाँ गए और जॉइंट रूप से हम लोगों ने रेड किया वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर रेड करने के बाद हमको मिला कि वहाँ के जो जिसके ऊपर मुख्य आरोपी था, जो उदय कुमार पिता संजय कुमार राय, तो वो वहाँ से फरार थे। हम लोगों ने फिर उस पूरे परिसर की तलाशी ली और उस कमरे में हमको कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो अंचल कार्यालय से संबंधित है। लैपटॉप मिला, लैपटॉप में जो उसका हिस्ट्री हमने खंगाला तो उसमें सारी गतिविधियां अंचल कार्यालय से संबंधित थी और इस संबंध में घंटों पूछताछ की गई। उनसे दलाल के पास से मिले दाखिल खारिज और परिमार्जन संबंधी कागजात और डोंगल के बारे में पूछा गया तो वो सही जवाब नहीं दे पाए और इधर उधर बगलें झांकने लगे। फिलहाल सीओ को ऑफिस आने के लिए कहा गया, लेकिन उनकी संलिप्तता की गहन जांच भी शुरू कर दी गई है। जानकारी होगा, आज सुबह एक रेड की गई थी हमारे और एसडीएम साहब के द्वारा। उसमें लई में एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर की गई है। उदय कुमार करके उन व्यक्ति का नाम है। वो अवैध रूप से एक कार्यालय चला रहे थे, जिसमें भारी मात्रा पर उनके पास काफ़ी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, जो कि चीटिंग, फॉर्जरी, उसके अलावा रंगदारी जो भी उनके द्वारा की जा रहा था, उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की जा रही है। स्पेशली अभी उदय कुमार के ऊपर एफआईआर रजिस्टर की जा रही थी। उसके अलावा इसमें जिन भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, वेदर सीईओ या फिर राजस्व कर्मचारी या फिर अन्य कर्मचारी, उनकी संलिप्तता पाई जाएगी। वो आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो कि आगे आपको बता दिया जाएगा। इधर बिचौलिए पर एफआईआर करा दी गई है और सीओ ऑफिस इस धंधे की किस हद तक संलिप्त था, इस पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। निश्चय ही भ्रष्टाचार की ये खबर बिहार के सुशासन देने वाली सरकार के दावे पर सवाल खड़े करता है, यानी ऑल इज नॉट वेल इन आवर बिहार। कोयलांचल लाइव डेस्क।